On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature, chapter number 5, Lightning Bug, page number 46 to 48. बग एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है. लाइटनिंग वाला बग मतलब जो लाइट देता है, जिससे लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है. लाइटनिंग बग. हे, व्हाट्स दिस? हियर यू कैन सी one boy and one girl. They both are talking with each other. Hey, what's this? It looks like a stone. बॉय बोलता है ये देखो यहाँ पर क्या है. गर्ल बोलती है इट लुक्स लाइक अ स्टोन. ये तो एक पत्थर जैसा लग रहा है. बॉय सेड इट्स वेरी ब्यूटीफुल बट वाई इट इज़ ट्विंकलिंग. ये बहुत प्यारा है बट ये ट्विंकलिंग क्यों कर रहा है. ट्विंकलिंग मतलब जग बुझ क्यों रहा है. आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ स्नेक्स ज्वेल. बोलती है मुझे नहीं पता बट मुझे तो लगता है स्नेक्स का ज्वेल है. स्नेक जो होता है सांप है, उसकी ज्वेलरी है. डोंट टच इट, लेट्स आस्क ग्रैंडमा अबाउट इट. चलो आप इसे टच मत करो, हम ग्रैंडमा से पूछते हैं, दादी से पूछते हैं कि ये क्या है. Every summer my sister and I spend our summer vacation with our grandparents in a small village in Manipur. Every summer, हर समर में, हर गर्मियों में मैं और मेरी सिस्टर जो है, हम लोग समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियों में अपने ग्रैंडमा के पास जाते हैं जो एक छोटे से गांव में रहते हैं मणिपुर में. वन डे वी वर प्लेइंग हाइड एंड सीक. एक दिन जब हम हाइड एंड सीक लुका छुपी खेल रहे थे, आई हाइड इन द थिक बुशेस नियर केव. मैं केव, एक गुफा के पास में बुशेस थी, उसके पास में छुप गया. इट वॉज वेरी डार्क, और वो बहुत डार्क था, बहुत अंधेरा था वहाँ पर. सो आई न्यू राधा कुड नॉट एबल टू फाइंड मी हियर देयर. मुझे पता था कि राधा मुझे ढूंढ नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा है. सडनली माई फुट हिट अ रॉक. सडनली मेरा जो पैर था एक पत्थर से लगा. एंड स्टार्टेड टू थ्रोप. एकदम से बहुत तेज़ लगी. एज आई क्रॉच डाउन टू रब इट. जैसे ही मैंने उसको रब करने के लिए देखा, आई सॉ समथिंग ऑन द ग्राउंड नियर अ रैबिट बुरो. जैसे ही मैंने देखा उसको रब करने के लिए अपने पैर को, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ था रैबिट बुरो के पास में. एक रैबिट का घर बना हुआ था, उसके पास में मैंने देखा कि वहाँ कुछ है. इट वॉज अ बिग शाइनी स्टोन दैट लुक्स लाइक अ जेम. देखा कि एक बहुत बड़ा सा शाइनिंग स्टोन था, एक पत्थर था जो चमक रहा था और वो जेम की तरह लग रहा था. द स्टोन वॉज ट्विंकलिंग इन द डार्कनेस. जो पत्थर था, वो स्टोन जो था वो डार्कनेस में, अंधेरे में चमक रहा था, ट्विंकल कर रहा था, जग बुझ रहा था. आई वॉज स्केयर्ड एट फर्स्ट एंड क्लोज्ड माई आईज. एक बार मैं पहले डर गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली. अ फ्यू मोमेंट, कुछ टाइम बाद मैंने देखा. लेटर आई ओपन माई आईज. जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली कुछ टाइम बाद, बट द शाइनिंग स्टोन वॉज गॉन. मैंने देखा कि वो जो शाइनिंग स्टोन है, जो चमक रहा है पत्थर, वो चला गया था. आई सर्च्ड एवरीवेयर फॉर इट. और मैंने इधर उधर उसको देखा बहुत, बट मुझे दिखाई नहीं दिया. आई लुक्ड इन द बुशेस बिहाइंड द रॉक. मैंने जो रॉक था, पत्थर पड़ा था, उसके पीछे जो बुशेस थी, बुशेस होती हैं जो प्लांट्स होते हैं, उनकी छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, उनको हम बुशेस बोलते हैं. एंड इवन नियर द केव. और मैंने केव जो गुफा थी उसके पास में भी देखा, बट कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर. बट मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया. आई रश्ड बैक टू राधा. और मैं जल्दी से भाग के राधा के पास गया. आई डिड नॉट टेल हर अबाउट द ट्विंकलिंग स्टोन. बट मैंने उसको जो ट्विंकलिंग स्टोन था, जो शाइनिंग कर रहा था, जग बुझ रहा था पत्थर, उसके बारे में नहीं बताया. बट जस्ट ग्रैब्ड हर हैंड टाइटली. बट मैंने उसका ग्रैब्ड मतलब बहुत जो पकड़ना, बहुत ज़ोर से मैंने उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया. एंड एज वी रिटर्न टू ग्रैंडमास हाउस. और अब हम लोग ग्रैंडमा के हाउस में वापस चले गए. नेक्स्ट डे द वेदर वॉज गुड. अगले दिन जो वेदर था, मौसम था, वो बहुत अच्छा हो रहा था. लेट्स गो साइकिलिंग, राधा सेड. राधा ने बोला चलो आज हम साइकिलिंग करने चलते हैं, साइकिल चलाने चलते हैं.
राधा लुक्ड अप एट द डार्क क्लाउड्स। राधा ने देखा ऊपर पहले कि जो बादल थे वो बहुत काले हो रहे थे। यू शुड प्ले नियर द हाउस, शी सेड, इट माइट रेन। और ग्रैंडमा ने जब देखा कि बादल काले हो रहे हैं, उन्होंने बोला कि तुम घर के पास में ही खेलो, क्योंकि बादल जो हैं वो काले हो रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। ओके ग्रैंडमा, सेड राधा। राधा ने बोला ठीक है ग्रैंडमा, हम लोग पास में ही खेलते हैं। लेट्स प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। चलो हम फुटबॉल खेलते हैं प्लेग्राउंड में। आई सेड टेक अप द फुटबॉल। मैंने फुटबॉल निकाली और मैंने राधा से बोला कि चलो हम फुटबॉल खेलते हैं प्लेग्राउंड में। A light mist was falling as we made our way to the playground. जैसे ही हमने जाना शुरू किया प्लेग्राउंड में, लाइट और धीरे हो गई, मतलब जो बादल थे वो और काले हो गए। When we go there, the ground was too slippery. प्लेग्राउंड में गए, हमने देखा कि जो ग्राउंड था वो बहुत स्लिपरी हो रहा था। स्लिपरी होता है कि बहुत ज़्यादा, स्लिप मतलब बहुत चिकना हो रहा था, बहुत फिसलने वाला हो रहा था। सो वी कुड नॉट प्ले, इसलिए हम लोग खेल नहीं पाए। आई सेट ऑन द बेंच, और मैं जाकर एक बेंच पे बैठ गया। सडनली आई सॉ द शाइनिंग स्टोन अगेन। तभी मैंने दोबारा शाइनिंग स्टोन को देखा। आई वॉज ट्विंकलिंग जस्ट एज इट हैड बिफोर। जैसे ही वो वैसे ही दिखाई दे रहा था जैसे वो पहले दिखाई दे रहा था। आई वॉज शॉक्ड टू सी इट इन द प्लेग्राउंड, और मैं शॉक्ड हो गया उसे। शॉक्ड मतलब भौंचक्का रह गया, सरप्राइज हो गया देख के उसे कि ये दोबारा प्लेग्राउंड में कैसे आ गया। द स्टोन वॉज सो ब्यूटिफुल दैट आई वॉन्ट टू शो इट टू माई सिस्टर। वो स्टोन इतना प्यारा था कि मेरा मन किया मैं अपनी बहन राधा को दिखाऊं। राधा कम हियर एंड लुक एट व्हाट आई हैव फाउंड। राधा को बोला राधा इधर आओ और देखो मुझे क्या मिला। आई शाउटेड, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। राधा केम रनिंग टूवर्ड्स मी। राधा जोर से भाग के आई। लुक राधा, आई सेड, इज़ नॉट इट्स ब्यूटिफुल। देखो ये कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है। ये है ना बहुत ब्यूटीफुल। राधा ग्रेस्पर्ड, वाओ इट्स शाइनिंग। राधा ने एकदम से देखा और बोला वाओ इट्स शाइनिंग। उसने बोला ये तो चमक रहा है। इट लुक्स जस्ट लाइक अ स्नेक्स ज्वेल दैट आई वंस सॉ इन अ मूवी। ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे मैंने स्नेक की, सांप की ज्वेलरी देखी थी एक मूवी में, तो उसके जैसा लग रहा है। आई न्यू, आई विस्पर्ड। मैंने बोला हाँ मुझे भी वैसा ही लग रहा है। डिड यू नो दैट अ स्नेक्स ज्वेल वॉज पावर्स, आई सेड, हैज़ पावर्स। मैंने राधा से बोला क्या तुम्हें पता है जो स्नेक्स की ज्वेल होती हैं उसमें बहुत पावर होती है। वाओ सेड राधा। राधा ने बोला वाओ कितना अच्छा है। आई कुड नॉट न्यो दैट, मुझे नहीं पता था कि बहुत पावर होती है स्नेक की ज्वेल में। शी बेंट डाउन, और वो नीचे बैठ गई। कैन आई टच द स्टोन, शी से आस्क्ड। राधा ने बोला क्या मैं स्टोन को टच कर सकती हूँ। शी वॉज अबाउट टू पिक इट अप, जैसे ही वो उसको उठाने लगी। व्हेन द स्टोन फ्लू अप इनटू द स्काई, और स्टोन जो था वो उड़ के हवा में चला गया। वी गॉट अ शॉक, हम एकदम से शॉक्ड हो गए, भौंचक के रह गए। वी शाउटेड लाउडली एंड रैन एज फास्ट एज वी कुड टुवर्ड्स ग्रैंडमाज हाउस। हम जोर से चिल्लाए और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी भागते हुए हम लोग ग्रैंडमा के घर में वापस चले गए। वी बैंड द फ्रंट डोर शट एंड लॉक्ड इट फ्रॉम इनसाइड। हमने जल्दी से दरवाज़ा खोला, फ्रंट का जो दरवाज़ा था वो खोला और जल्दी से उसे अंदर से बंद कर लिया। हियरिंग आवर शाउट, जैसे ही हमने ज़ोर से चिल्लाए, हमारी ज़ोर से आवाज़ सुन के ग्रैंडमा केम रनिंग फ्रॉम द किचन। ग्रैंडमा जल्दी से किचन से आई। व्हाट हैपन, शी आस्क्ड, और उन्होंने बोला क्या हुआ। गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, एकदम से सांस लेते हुए राधा ने बोला। राधा आंसर्ड, वी सॉ अ स्नेक्स ज्वेल नियर द बुशेस। उसने बोला हमने स्नेक्स की ज्वेल को देखा नियर द बुशेस। बुशेस के पास में हमने स्नेक की
ज्वेल को देखा। बट वेन वी ट्राई टू टच इट, बट जब हमने उसे टच करने की कोशिश करी वो उड़ गया। इट फ्लू अवे मतलब वो उड़ गया। नाउ द स्नेक विल वॉन्ट रिवेंज फ्रॉम बिकॉज वी ट्राई टू टच इट्स ज्वेलरी। अब जो स्नेक है, वो सांप जो है, वो हमसे रिवेंज बदला लेगा क्योंकि हमने उसकी ज्वेल को टच किया, ट्राई करने की कोशिश की। ग्रैंडमा स्टार्टेड टू लाफ, ग्रैंडमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दैट्स नॉट अ स्नेक्स ज्वेल, शी सेड, उन्होंने बोला वो स्नेक्स की ज्वेल नहीं है। इट्स अ लाइटनिंग बग, वो एक लाइटनिंग बग है। लाइटनिंग बग्स प्रोड्यूस लाइट, लाइटनिंग बग जो कीड़ा होता है जो लाइट उसमें जगती बुझती है, विच मेक्स देम ग्लो, जिससे वो ग्लो करता है। दे आर ऑल्सो नोन एज फायर फ्लाइज, और उसको फायर फ्लाइज भी बोलते हैं। दैट इवनिंग वी वेंट साइकिलिंग, उस दिन हम लोग साइकिलिंग करने भी गए। उस शाम को ग्रैंडमा शोड अस फायर फ्लाइज इन द प्लेग्राउंड, ग्रैंडमा के साथ, और ग्रैंडमा ने हमें फायर फ्लाइज दिखाए प्लेग्राउंड में बहुत सारी। एवर सिंस देन वी लाफ्ड आउट लाउड ईच अदर वी स्पॉट अ लाइटनिंग बग। देखने के बाद हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम देखा था लाइटनिंग बग, कि हमें इतने सारे लाइटनिंग बग्स देखने को मिले। I hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.